ये कहानी है एक लड़के की जिसे अक्सर अजीबोगरीब विजन्स ख्याल आते हैं, जिनमें वो ऐसे सपने देखता है कि उसने किसी को मार दिया है। बाद में ये सपने सच भी हो जाते हैं। अब ऐसा उसके साथ क्यों होता था, इसके पीछे का राज जानेंगे हम आज की इस कहानी में, द शैडो इफेक्ट। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिकन गवर्नर को दिखाने से, जो अपने घर के बाहर लोगों को भाषण दे रहा था। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर गैब्रियल को भी देखते हैं, जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। चुपके से गवर्नर की बिल्डिंग में घुस जाता है। भाषण के बाद गवर्नर जब अपने गार्ड्स के साथ अपने रूम में आया तो कांच तोड़कर गैब्रियल अंदर घुस जाता है, शूट करके सभी गार्ड्स को मार देता है। फिर वह गवर्नर के पास आया, उसकी गर्दन तोड़कर उसकी भी जान ले लेता है। हलचल की वजह से पुलिस तुरंत रूम में आई, जहां गैब्रियल चेयर पर बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, मगर वो ना में जवाब देकर एक मोबाइल से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पुलिस के साथ साथ गैब्रियल की भी जान चली जाती है। मगर अगले सीन में हम फिर से गैब्रियल को देखते हैं, जो अपने बाथरूम में बैठकर वॉमिट कर रहा था। उसकी वाइफ आकर पूछती है कि तुमने फिर से कोई सपना देखा। वो कहता है कि हाँ, मगर ये सपना बहुत भयानक था। यानी कि अभी जो कुछ भी हमने देखा वो गैब्रियल का सपना था, जिसमें उसने सबको और खुद को मारने का विजन देखा था। उसकी हालत देखकर गैब्रियल की वाइफ उसे मेडिसिन देती है। शाम को गैब्रियल जब किचन में काम कर रहा था तो अचानक उसे एक गाना सुनाई देने लगता है, जो सुनकर वो अजीब हरकतें करने लगता है। उसे वो विजन आया जब उसने गवर्नर को मारा था, पर तभी यहाँ उसकी वाइफ आकर गैब्रियल को संभालती है। इसके बाद हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ शिप में था। यही समंदर में गैब्रियल भी तैर रहा था, जो चुपके से पॉलिटिशियन की शिप में चढ़ जाता है। मौका देकर पॉलिटिशियन पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ गैब्रियल को शूट कर देती है। अब गोली लगने के बावजूद भी वो पॉलिटिशियन को लेकर समंदर में कूद गया। पॉलिटिशियन की वाइफ फिर से गोली चलाती है, मगर वो उसके हस्बैंड को लग गई और इस तरह पॉलिटिशियन मारा जाता है। गैब्रियल वापस शिप में आया, वो धमाका करके अपने साथ साथ पॉलिटिशियन की वाइफ को भी मार देता है। अब एक बार फिर हम गैब्रियल को देखते हैं, जो बाथरूम में बैठकर वॉमिट कर रहा था। जाहिर है ये उसका सपना विजन ही था, और अब उसे बार बार पॉलिटिशियन को मारने की विजन्स आ रही थी। ये देखकर उसकी वाइफ कहती है कि अब तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, और अब वो गैब्रियल को रीज नाम के एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेजती है। गैब्रियल उसे अपने सपने और विजन्स के बारे में बताता है। रीज कहता है कि ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस डिप्रेशन है, और वो गैब्रियल को कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है। पर जब गैब्रियल वापस आ रहा था तो वो सोचता है कि ये सपने और विजन्स आने के पीछे क्या कारण हो सकता है और ये किस हद तक सच है। ये चेक करने के लिए वो एक लाइब्रेरी के कंप्यूटर में उस पॉलिटिशियन के बारे में सर्च करता है। उसे पता चला कि हाँ, ये सच है, हाल ही में उस पॉलिटिशियन की मृत्यु हुई है। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उसे गवर्नर की मृत्यु का भी पता चलता है। उसे रियलाइज हो गया कि मेरे सपने और विजन्स सच हैं। लेकिन वो जब बाहर आया तो वही गाना फिर से बजने लगता है, जो सुनकर एक बार फिर गैब्रियल अजीब हरकतें करने लगा। ये गाना सामने गाड़ी में बैठा एक आदमी बजा रहा था, जिसका नाम डेविड था। डेविड गैब्रियल को एक नोट भी देता है, लेकिन उसे गैब्रियल जलाकर मेट्रो स्टेशन पर आ गया। गैब्रियल को यहाँ एक टैक्स ऑफिसर दिखता है, जिसका वो पीछे करने लगता है। ट्रैक के सामने खड़े होकर ऑफिसर ट्रेन आने का इंतजार करने लगा, और अब जैसे ट्रेन आई, गैब्रियल ऑफिसर को ट्रैक पर धक्का देकर गिरा देता है, जिससे ऑफिसर मारा जाता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ गया, लेकिन चालाकी से गैब्रियल उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी बॉम्ब से उड़ा लेता है। मगर हमेशा की तरह अगले सीन में हम फिर से गैब्रियल को वॉशरूम में वॉमिट करते हुए देखते हैं, जहां उसकी वाइफ गैब्रियल को संभाल रही थी। इन सब चीजों से तंग आकर गैब्रियल अपने दोस्त के पास गया, जो एक शेरिफ था। गैब्रियल उसे अपने सपने और विजन्स के बारे में बताकर गवर्नर, पॉलिटिशियन और उस टैक्स ऑफिसर की हत्या के बारे में भी बता देता है। उसकी बातों पर शेरिफ को विश्वास नहीं आता। वो मजाक में कहता है कि ये तो यूएस की बड़ी पोस्ट पर थे, इन्हें भला कौन मारता, ये तो एसओएल है, इन्हीं सन्स ऑफ लिबर्टी। मगर उसकी बातों पर गैब्रियल ध्यान नहीं देता। वो जब वहाँ से गया तो शेरिफ अपने ऑफिसर को कहता है कि गैब्रियल पर नजर रखो। गैब्रियल जब अपने होटल में काम कर रहा था तो उसका वर्कर वही गाना बजा देता है, जो सुनकर पहले तो गैब्रियल की हालत अजीब होने लगी, लेकिन वो फिर म्यूजिक प्लेयर को ही तोड़ देता है। उसने अपने वर्कर को पकड़ लिया, पूछता है कि तुमने ये म्यूजिक क्यों लगाया था, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। मगर वर्कर उसे कुछ भी ना बताकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तब गैब्रियल उसे छोड़ देता है। गुस्सा ठंडा होने पर उसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन अब वो वर्कर बाहर आकर किसी को कॉल करता है, पर तभी गैब्रियल आकर उसे पकड़ लेता है। उसने जब वर्कर का फोन चेक किया तो उसने शेरिफ को फोन किया हुआ था।
पूछने पर वर्कर बताता है कि जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने शेरिफ को कॉल की थी। और अब बिना कुछ बोले गैब्रियल ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद यहाँ शेरिफ भी अपनी गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं। दूसरी साइड से डेविड भी आ गया, यानी वही आदमी जिसने अपनी गाड़ी में बैठकर गैब्रियल के सामने वो गाना बजाया था। अब डेविड शेरिफ को इशारा करके कहता है कि गैब्रियल के पीछे जाओ, जबकि खुद वो वर्कर के साथ निकल जाता है, यानी कि ये तीनों आपस में मिले हुए थे। गैब्रियल उस जगह पर आया जहां उसने पुलिस ऑफिसर को मारा था। उसकी कटी हुई उंगली भी यहाँ पड़ी हुई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, यहाँ शेरिफ आकर उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद गैब्रियल फिर से अपनी बाथरूम में बैठकर वॉमिट कर रहा होता है। हमेशा की तरह सपने वाले विजन से काफी परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो रीज के पास जाकर कहता है कि अपने विजन्स के अनुसार मैं जिनको देखता हूँ इस बार उन्हें सच में मारने का दिल कर रहा है। रीज कहता है कि ये बस डिप्रेशन है और कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा पावर की दवाइयाँ देता हूँ। जो कहकर वो दवाइयाँ लेने चला गया। ये मौका देकर गैब्रियल वहाँ पड़े बॉक्स में से एक फाइल को चुरा लेता है, फिर वापस अपने ट्रक में आकर उसे देखने लगता है, जिसमें उसे रीज की वाइफ की तस्वीर मिली, जिसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश को रीज ने हाथों में उठाया हुआ था। खैर गैब्रियल जब घर आया तो उसके फोन पर वही गाना बजने लगता है। ये सुनकर एक बार फिर गैब्रियल अजीब हरकतें करने लगा, जहाँ उसके पास डेविड आकर उसे एक तस्वीर देता है जिसमें उसका अगला टारगेट था, यानी कि अब गैब्रियल को किसे मारना है। इसलिए वो अपनी स्नाइपर लेकर निकल जाता है। उसका अब का टारगेट एक ऑफिसर था। हालांकि उस तरफ से ऑफिसर्स ने गैब्रियल पर निशाना लगाया हुआ था, पर उनके गोली चलाने से पहले गैब्रियल उस ऑफिसर को ही शूट करके अपने ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब उसके पीछे शेरिफ पड़ जाता है। वो उसके ट्रक को हिट करके खाई में गिरा देता है, मगर समय रहते गैब्रियल ट्रक से निकलकर बाहर आ गया। तालाब के पास आकर जब वो अपनी घाव को साफ कर रहा था तो उसे अपने शरीर के अंदर से एक चिप मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और एक बार फिर रीज के पास आ जाता है। उसे टेबल पर एक अंगूठी रखी हुई मिलती है जिस पर SOL सन्स ऑफ लिबर्टी लिखा हुआ था, यानी जिसका जिक्र शेरिफ ने भी एक बार किया था। अब जब यहाँ रीज आया, गैब्रियल उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, पूछते हैं कि ये सन्स ऑफ लिबर्टी कौन है और तुम्हारा असली नाम भी रीज नहीं कुछ और ही है, जो मैंने तुम्हारी वाइफ की फाइल पर देखा था। अब तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर मजबूरन रीज अब रिवील करता है कि मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। मैं तुम्हें विजन्स मिटाने वाली दवाइयाँ दिया करता था क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। अब तभी यहाँ शेरिफ भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, इसलिए गैब्रियल रीज को बेहोश करके यहाँ से भागने लगता है। हालांकि शेरिफ अपने साथी के साथ गैब्रियल का पीछा करता है, लेकिन वो ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी चिप को एक डब्बे में डालकर उसे नदी में फेंक देता है। घर आने के बाद वो अपनी वाइफ से लड़ाई करने लगा, काफी भड़क जाता है कि तुम मुझे जानबूझ के रीज के पास भेजती थी, ये जानते हुए भी कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि कोई और है, यानी कि वो बहरूपिया है, जिस पर उसकी वाइफ साफ साफ मना कर देती है। अब गैब्रियल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे जरा भी प्यार करती हो तो सच बता दो, जिस पर वो रिवील करती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं भी दरअसल उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ जिन्होंने बस मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा था, ताकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान रहे जिससे तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, जिससे तुम अपना काम आसानी से कर सको, जो ऑर्गेनाइजेशन तुमसे करवाना चाहती है। इस काम को करने की मुझे पैसे मिले थे, पर तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। अब ये सुनकर गैब्रियल काफी दुखी हो जाता है कि इसने भी मुझे धोखा दिया, पर तभी अचानक शेरिफ यहाँ अपने साथियों के साथ आ गया। वो उसकी वाइफ को अपने पास करके गैब्रियल को ही शूट करके मार देता है, जिसके बाद हम गैब्रियल को चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं। एक डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहा था। गैब्रियल को मशीन के साथ अटैच किया हुआ था उसके शरीर पर डिवाइसेस लगाकर, जिसके बाद डॉक्टर वही गाना प्ले कर देता है और अब इस वजह से गैब्रियल तड़पने लगा। अब डॉक्टर उसके दिमाग से उन यादों को डिलीट करने लगता है जिसमें उसने गवर्नर और बाकियों को मारा था। तभी गैब्रियल की सांसें बंद होने लगी। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन होश में आते ही गैब्रियल डॉक्टर पर ही हमला करके उसे मार देता है। फिर वो खुद को आजाद करवा के दूसरे रूम में आ गया, जहाँ उसे रीज दिखाई देता है। गैब्रियल उसे गन पॉइंट पर लेकर पहले उसका फोन छीनता है, जिसके बाद ये सवाल करने लगा कि इस समय मैं कहाँ हूँ। रीज कहता है कि तुम उस जगह पर हो जहाँ हर बार जन्म लेते हो। अब रीज के मोबाइल से गैब्रियल को सन्स ऑफ लिबर्टी के बारे में पता चल जाता है, जो असल में सीक्रेट अमेरिकन एजेंट्स थे जो ब्रिटिश टैक्सेशन के खिलाफ लड़ाई करते थे खुफिया तौर पर।
इससे गैब्रियल समझ जाते हैं कि मुझे उन अमेरिकन एजेंट्स को मारने का आदेश दिया जाता था, यानी वही लोग जिन्हें विजन्स सपनों में गैब्रियल मार दिया करता था, असल में वो सच में उन्हें मार देता था। तभी उसे रिसर्च में पता चला था कि वो सारे लोग मारे गए जिन्हें गैब्रियल ने सपना और विजन ने मारा, क्योंकि वो सब सन्स ऑफ लिबर्टी थे, सीक्रेट अमेरिकन एजेंट्स। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने वाला कोई भी ना रहे। इसके बाद गैब्रियल उसे धमकाकर अपने बारे में पूछते हैं कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या किया जा रहा था, जिस पर रीस उसे सारी जानकारी दे देता है। वो कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक ऐसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें मैं अपनी पत्नी का क्लोन डुप्लीकेट बना सकूं, मगर ये करने के लिए मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए ताकि बदले में मैं तुम्हारा क्लोन बना सकूं। यानी कि तुम कोई असली साधारण इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन हो, और तुम अकेले गैब्रियल क्लोन नहीं हो बल्कि तुमसे पहले 12 क्लोन्स मर चुके हैं और तुम्हारी बाद और भी गैब्रियल क्लोन्स हैं जिनको मैंने ही बनाया है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, जब भी नया गैब्रियल जीवित होता उसे पिछले गैब्रियल के किए गए सारे काम याद आ जाया करते थे। यही वजह है कि विजन्स और इस तरह के सपने तुम्हें आते थे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तुम्हारे पास उस लड़की को भेजा तुम्हारी वाइफ बनाकर, ताकि वो तुम्हें मेरे पास भेजे और मैं तुम्हें याददाश्त मिटाने वाली दवाई दे सकूं। और वो गाना जो सुनकर तुम अजीब हरकतें करते हो वही तुम्हें एक्टिवेट करता है, जिससे तुम वो काम आसानी से कर लेते हो जो तुमसे करवाना होता था, यानी सन्स ऑफ लिबर्टी के लोगों की हत्या। ये सब बताने के बाद रीज उसे असली गैब्रियल दिखाता है जो आर्मी का टॉप सोल्जर था। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसका क्लोन बनाया ताकि उसकी सारी खूबियाँ तुम्हारी और बाकी उसकी क्लोन्स में भी आ जाएं। और हाँ, शेरिफ भी हमारे साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि उसे यह आदेश मिला था कि अगर गैब्रियल कोई गड़बड़ कर दे तो उसे मार दे। जिसके बाद रीज उसे गैब्रियल का एक और क्लोन दिखाता है जिसे कांच के कंटेनर में रखा हुआ था। जैसे एक गैब्रियल मरेगा ये वाला जीवित हो जाएगा, जिसके अंदर भी उससे पहले वाले गैब्रियल की यादें होंगी। तभी यहाँ एक ग्रेनेड आकर गिरता है, जिसे देखकर गैब्रियल तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ शेरिफ और उसके साथी आ गई। एक साथी गैब्रियल को शूट कर देता है, मगर ठीक समय पर यहाँ उसकी वाइफ आ गई जो गैब्रियल को वहाँ से ले जाने लगती है। दूसरी तरफ रीज दिखाया गया जो डेविड के साथ भाग जाता है। गैब्रियल अपनी वाइफ को कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, तुम दूसरे गैब्रियल को कंटेनर में से निकालो और उसके साथ यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलकर गैब्रियल दम तोड़ देता है, तब वो ऐसा ही करती है। कंटेनर से क्लोन गैब्रियल को बाहर निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ शेरिफ आ गया जो अपने मोबाइल से वही गाना बजाने लगता है। इससे क्लोन गैब्रियल होश में आ गया। शेरिफ उसे लड़की को मारने का कहता है, मगर वो उसे न मारकर शेरिफ को ही शूट करके मार देता है। जिसके बाद लड़की गैब्रियल को कहती है कि चलो यहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि ऑयल फैल जाने की वजह से वहाँ जल्द आग लगने वाली थी। लेकिन गैब्रियल लड़की को लिफ्ट की रस्सी पकड़ाकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, क्लोन हूँ, और मैं अपने साथ साथ बाकी क्लोन्स और इस पूरी जगह इस प्रोग्राम को भी बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर वो दुखी हो गई, पर ना चाहते हुए भी जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए गैब्रियल लिफ्ट की रस्सी काटकर उसे ऊपर भेज देता है। ऐसा होते ही लिफ्ट गैब्रियल के ऊपर आकर गिरती है, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। गैब्रियल के साथ साथ ये पूरी लैब तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये क्या, अगले सीन में हम फिर से गैब्रियल को बाथरूम में देखते हैं। अब वो लैब तो बर्बाद हो गई थी, गैब्रियल का नामो निशान तक मिट गया था, तो ये कहाँ से आया? इसका जवाब ये है कि रीज और डेविड अभी भी इस प्रोग्राम पर कहीं और बैठकर काम कर रहे थे, और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह गैब्रियल क्लोन्स बनाकर देते रहेंगे और अपने टारगेट्स को मरवाते रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।